देश में कुछ दिनों पहले हुआ रेल हादसा तो आप सभी को याद ही होगा। आप में से कुछ लोग रील्स की दुनिया में गुम होकर इस रेल हादसे को भूल चुके होंगे। अगर आप में से कुछ लोग इस हादसे को नहीं भूले हैं तो देश की सरकार और मीडिया आपको ये भुलाने की ज़रूर कोशिश करेगी। दरअसल सरकार में रह रहे लोग ना तो कभी अपनी गलतियों से सीख लेते हैं और ना ही कभी अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं। देश में जहां बुलेट ट्रेन के चलाने की बात हो रही है, जहां पर देश में वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ाई जा रही है, कई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें दौड़ाई जा रही हैं। इन सभी ट्रेनों को दौड़ाने को लेकर एक एहतियात के तौर पर दिशा निर्देश भी जारी किए जाते हैं। इन सभी दिशा निर्देशों का अगर सही तरीके से पालन हो तो देश में कई रेल हादसे नहीं होंगे, जिसकी वजह से कई जिंदगियां बच जाएंगी। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर के बहनागा स्टेशन के पास एक बड़ा रेल हादसा हुआ। इस रेल हादसे में 288 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं सैकड़ों लोग इस रेल हादसे में घायल हो गए। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि ट्रेन के कई डिब्बे मालगाड़ी पर जाकर चढ़ गए थे। 7 डिब्बे पलट गए थे, वहीं 15 डिब्बे बेपटरी हो गए थे। इस हादसे में बिहार के भी कई लोगों की जान चली गई। कई लोग अब भी लापता हैं। हादसे के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात पर दुख जता दिया। साथ ही उन्होंने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद वो अपने 2024 के चुनाव को लेकर व्यस्त हो गए, ताकि उन्हें बाद में इल्ज़ाम ना झेलना पड़े कि उन्होंने मृतकों और घायलों को लेकर कोई काम नहीं किया। 7 जून को आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से बताया गया कि राज्य के 50 यात्रियों की मृत्यु इस हादसे में हो चुकी है, जिसमें मुजफ्फरपुर के 9, मधुबनी के 6, भागलपुर के 7 और इसी तरह से राज्य के अलग अलग जिलों से मृत्यु के आंकड़े मिले हैं। वहीं बिहार के 42 लोगों को शव उनके घरों तक पहुंचा दिया गया है, जो बिहार के अलग अलग जिलों से थे। ये सभी तो सरकारी आंकड़े हैं, असली आंकड़े किसी के पास नहीं हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस रेल हादसे में 43 लोग घायल थे, वहीं 19 लोगों के लापता होने की खबर थी। इन्हीं में से एक शेखपुरा के रेवता गाँव के निवासी थे, जिनकी कहानी आज हम आपको बताएंगे। सरकारी अधिकारी के मुताबिक उनके मृत्यु की पुष्टि कर दी गई है। जब घटना हुआ तो आपको कैसे पता चला कि वो घटना का शिकार हुआ है? घर वाले जान ही रहा था कि उस ट्रेन से जा रहा है मेरा बच्चा। वो अपना जिस समय टिकट कटाया उसके बाद ट्रेन पे बैठा तो घर फ़ोन आया था, फिर 5:30 बजे फ़ोन आया, फिर 6:50 में ट्रेन दुर्घटना हुई तो पता नहीं था। न्यूज़ से पता चला, टीवी देखें कि यह ट्रेन दुर्घटना हो चुकी है। तो फिर हम आपस में एक दूसरे को फ़ोन लगाना शुरू किए। फिर जो हमारा भाई था सिंटू कुमार, वो भी हर परिवार रिलेशन वाला फ़ोन लगाते रहा, मगर फ़ोन बंद बताया। अनहोनी की आशंका लगाते हुए फिर वहाँ से जो कलकत्ता से जो 2-4 परिवार वाले, उनके साढ़ू थे, उनके साला थे, ससुर थे, उनके भाई थे, वो लोग मतलब घटनास्थल पे पहुँचा। घटनास्थल पे पहुँचा, 2-3 दिन 4 दिन रहा वहाँ, मगर कहीं कुछ पता नहीं चला। उसके बाद 5 जून को इन लोग को फ़ोन आया शाम में कि आपका बॉडी सिंटू मंडल का रखा हुआ है भुवनेश्वर एम्स में। तो ये लोग लौट के वहाँ से सियालदा आ चुका था और सियालदा से पुनः भुवनेश्वर जाने में 14 घंटा 15 घंटा लग गया। फिर अंदर गया तो पता चला वो बॉडी नहीं है। एक स्टाफ लेके गया तो बोला वो बॉडी नहीं है। तो इन लोग को बोलने लगा कि चलिए बॉडी नहीं है, अब क्या करें। और वो लोग भी असमंजस में पड़ गया। तो इन लोग का DNA टेस्ट लिया, लड़का का, सिंटू का भाई का DNA टेस्ट लिया कि अगर DNA मिल जाएगा तो आप, वो बॉडी लेके चला भी गया है तो आपको मुआवजा मिलेगा। 31 वर्षीय सिंटू कुमार हैदराबाद की एक निजी कंपनी में मजदूरी किया करते थे। छुट्टी में वो अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आए थे, जिसके बाद वो बंगाल से टिकट लेकर कोरोमंडल एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सफ़र कर रहे थे। हादसे के बाद से ही सिंटू कुमार का मोबाइल ऑफ बता रहा था, जिसके बाद 5 जून को भुवनेश्वर कंट्रोल रूम ने परिवार वालों को ये सूचना दी कि सिंटू कुमार की मृत्यु हो चुकी है। जिसके बाद परिवार वाले 6 जून को वहां भुवनेश्वर पहुंचे और उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए सरकारी अधिकारी से बात की, लेकिन वहां के अधिकारियों ने बताया कि वो शव उन्होंने किसी और को सौंप दिया है। हम लोग दावा इसलिए किए कि जिस दिन टिकट कटाया है, जिस दिन ट्रेन खुली है, उस दिन का शर्ट और पैंट और 94 नंबर बॉडी का शर्ट और पैंट मिलता जुलता है। उसका चेहरा से भी थोड़ा मोड़ा पहचान हो रहा है। वो बॉडी अगर हम देख लेते हम लोग अच्छा से, सिर्फ फ़ोटो से देखें, अगर देख लेते तो मेरा ही बॉडी रहता।
परिवार वालों का दावा है कि उन्होंने सिंटू कुमार को सीसीटीवी में टिकट लेते हुए देखा है और उसी कपड़े के आधार पर वो पार्थिव शरीर की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद सरकारी अधिकारी का कहना है कि वो डीएनए का मिलान करके उन्हें या तो शव दे देंगे या फिर उन्हें मुआवजा दे देंगे। वहाँ हर जगह का अधिकारी थे मगर बिहार का अधिकारी नहीं थे। दुर्घटना के 2 दिन के बाद बिहार के अधिकारी से बात हुई थी मगर ऐसा कोई रिस्पांस नहीं था। वहाँ सब स्टेट का ऑफिस खुला हुआ था, बड़ा बड़ा ऑफिस, मगर बिहार का कोई ऑफिस नहीं था। मगर ऑफिसर से भेंट हुई थी, बिहार का ऑफिसर से भेंट हुई थी। हाँ, तो जब आप अपने दर्द उनको बयां किए तो क्या बताया? कुछ नहीं, वहाँ सब किस तरह से निपा पोती हो जाए, ये सारा मामला कितना जल्दी सलट जाए, ट्रेन कितनी जल्दी चालू हो जाए, सिर्फ एसी और जनरल बोगी के डेड बॉडी के बारे में या चार्ट वाला बॉडी के बारे में सब व्यस्त थे। जनरल बोगी को बातचीत उनका चर्चा करने वाले कोई ऑफिसर, कोई माँ बाप धरती पर नहीं था। सिंटू कुमार के चचेरे भाई ने बताया कि हादसे की जगह पर सिर्फ एसी और स्लीपर वालों के लिए जो कंट्रोल रूम है वो काम कर रहा है। बिहार का कोई स्पेशल कंट्रोल रूम हादसे की जगह पर नहीं बनाया गया है, जिसकी वजह से सिंटू कुमार के परिवार वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिंटू कुमार बहुत ही होनहार लड़का था, कमासुत था, कमाता था, और वो 2 भाई है। सबसे बड़ा भाई मंटू है और मेरा खुद का चचेरा भाई था, और 2 छोटे बच्चे छोड़ के गए हैं। एक बच्चा रोशन है, एक रुद्रांश है। जो बड़े बच्चा लगभग 2.5 वर्ष का होगा, छोटे बच्चा 10 महीना का होगा। तो वो क्या करते थे वहाँ? वो मिठाई के दुकान में वहाँ काम करता था। बड़ा फैक्ट्री कोई था मिठाई का, उसमें बहुत सारे लेबर वर्क थे, ये लोग भी वर्क करता था। आप अपना कीमती वोट देकर संसद विधायक को बनाते हैं, तो क्या उन लोग से कुछ सहायता मिला है? सांसद विधायक बनाते हैं। लोकतंत्र में सांसद विधायक सिर्फ मंच से होता है। आज मंच भरी से हर हमेशा कोई भी सभा, कोई भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ सिर्फ दलित उत्थान, पिछड़ा उत्थान, गरीबी उत्थान की बात करती है। मगर वही गरीब और पिछड़ों पर जब कोई आफत आता है तो उसको उठाने वाला, उसको उस पर आवाज़ उठाने वाला, बोलने वाला आज तक नेता कोई नहीं हुआ, नहीं होगा। जब वहाँ पे घटना हुई है तो बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों की तरफ से मुआवजा की घोषणा की गई है, तो आप लोग को क्या कुछ वैसा मुआवजा की सहायता? ये तो हमारा देश का दुर्भाग्यपूर्ण है ना कि सिर्फ 2-4 पैसा देने के लिए, मुआवजा देने के लिए गरीब आदमी का लाश छुपाता है। तो ऐसी निकम्मी सरकार या ऐसी सिस्टम को पर तो बहुत ही अफसोस आती है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्द से जल्द इस सिस्टम को दूर किया जाए। आप मुआवजा नहीं दीजिए मगर गरीब परिवार सज्जन को कम से कम उसका डेड बॉडी तो उपलब्ध करा दीजिए। जो डेथ किए हैं सिंटू कुमार जी, उनके पिताजी क्या करते हैं? उनके पिताजी खेती करते हैं, गांव में ही खेती करते हैं, गांव में ही रहते हैं, और सिर्फ आय का व्यवस्था सिर्फ खेती है और थोड़ा मोड़ा बस होता है खेती से होता है। हाँ, खेती भी है। तो आज आज़ादी के बाद से इस एरिया में कहीं 12 बोरिंग है, सिंचाई का व्यवस्था है, तो आप देख ही रहे हैं सिस्टम को। अब तो कमाने वाले भी नहीं रहे परिवार में, कमाने वाले नहीं रहे, फिर भी किसी तरह से आज तो सब लोग अपना जीवन यापन कर लेते हैं। जो उसका भविष्य था बच्चा को कुछ तो असर पड़ेगा ही, पढ़ाई में, लिखाई में, और परिवार के लोग हैं अपना रीति रिवाज के अनुसार जो कर्म होता है चाचा का, दादाजी का, वो अपना निभाएंगे और उसको जवान करेंगे, पासेंगे, पोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जब वहाँ पे आप गए थे, अभी आप बता रहे थे कि अधिकारी आपको फ़ोन करके बुलाया, उसके बाद बॉडी नहीं मिला और निराश आप वहाँ से लौट गए। तो वहाँ आप उसका जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है ये सब का मांग किए थे? सारा मांग किए मगर देखने वाला कोई नहीं है, डांट के भगाने वाला था। वहाँ पे डांट के भगाना है बस। डीएनए ले लिए हैं, जाइए डीएनए ले लिए हैं, रिपोर्ट आएगा आपको फ़ोन करेंगे। तीसरा इसका कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। अभी आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे ताकि बच्चे का भविष्य बन सके और उनकी जो पत्नी है उनको भी ज़िंदगी अच्छा से संवर सके? सरकार से यही मांग करते हैं कि ये एक आपदा था और इस आपदा में जितने भी बिहार के लोग मारे गए हैं, वो जो भी मिसिंग है, जल्द से जल्द सरकार अपने सीओ से हर प्रखंड से रिपोर्टिंग करके उसके कुछ जो उचित मुआवजा होती है
वो तो मेरा भाई आ नहीं सकेगा, मगर उसके छोटे बच्चों के लिए, परिवार के लिए, आर्थिक स्थिति से मजबूत होने के लिए कुछ न कुछ मुआवजा की मांग करते हैं, ताकि उसकी जीवन संवर सके, आगे बढ़ सके। छोड़ के चल गए बाल बच्चा के, मैं की करिए, मतवा बर बजवा घर से वो क्या बोल के गए थे? घर से करके बेटा कमाने जाए, जा रलिया मैया कमाल पैसा गरीब भेजवा, ऑपरेशन करेंगे, हम की करवा। आपके कितने बच्चे थे? हमरा 4 बच्चा हलो, 2 लड़का है और 2 लड़की। आपके पति जब यहाँ से गए थे तो आखिरी बार उनसे बात हुआ था? हाँ हुआ था। क्या बताए थे? बोले जा रहे हैं, ट्रेन पे बैठे हुए हैं। फिर आपको कैसे पता चला? 5:30 बजे फ़ोन किए, बोले ट्रेन पे बैठे हुए हैं, भीड़ है, रख दो। तुम रख दिए। कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगा, बच्चे के देखभाल के लिए आप सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? नौकरी चौकरी दो, कुछ मेरा बेटा चाहिए, मुझको कुछ नौकरी चाहिए पोसने के लिए। कुछ दे दो, दिला दो जरी। आपने परिवार वालों से सुना कि ना तो उन्हें अभी तक पार्थिव शरीर सौंपा गया है और ना ही उन्हें अभी तक किसी तरह के मुआवजा मिला है। गौरतलब है कि इंजन के ठीक बाद वाली बोगी जनरल बोगी होती है, जिसमें ज़्यादातर मजदूर वर्ग के लोग सफ़र करते हैं। इस हादसे में आपने देख लिया कि किस तरह से सरकार के लोगों को मजदूर वर्ग के लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है। कई हादसे इस तरीके से हो जाते हैं और सरकार के द्वारा बस आश्वासन दे दिया जाता है, साथ ही इन्वेस्टिगेशन का आश्वासन सौंप दिया जाता है। कई बार ये सारी केसेस CBI NIA को सौंप दिए जाते हैं और उसके बाद ये केसेस लगातार चल रहे होते हैं, लेकिन इसका दोषी किसी को साबित नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये हादसे और बढ़ जाते हैं। यात्रियों की मृत्यु की जवाबदेही ना तो सरकार लेती है और ना ही सरकार के कोई अधिकारी। इस हादसे में सारा का सारा दोष बस एक ट्रेन को दे दिया गया और सभी सरकारी अधिकारी और सरकार के लोग बच निकले। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी वीडियो को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।